हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर पुष्प की अभिलाषा यानी डिजायर ऑफ ए फ्लावर। तो उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, आपने अपने बगीचे में बहुत सारे फूल देखे होंगे, तो उनमें से कुछ फूल आपको बहुत पसंद भी होंगे। तो अब यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र बने हुए हैं, तो उनको देखकर पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला कमल का फूल, दूसरा गुलाब का फूल और तीसरा सूरजमुखी का फूल। तो आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि पुष्प की अभिलाषाओं से प्रेरित होना, यानी कि जो फूल की एक जो इच्छाएं होती हैं उसको देखकर प्रेरित होना और देश के लिए त्याग की भावना और देश प्रेम की भावना लोगों में जगाना, ये इस पाठ का नैतिक मूल्य है। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। प्रस्तुत कविता में, ये कविता है बच्चों, और इस कविता के माध्यम से कवि ने पुष्प की अभिलाषा, ये अभिलाषा होता है मतलब इच्छा, एक फूल की इच्छा का वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधी प्यारी को ललचाऊं। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता की लाइनें हैं, जिसमें एक फूल के मन की बात कही गई है। पुष्प जिसको हम बोलते हैं, उसके मन की इच्छा बताई गई है कि एक फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, चाह मतलब इच्छा, कि सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला यानी कि एक वो स्त्री जो कि फूलों के गहनों से श्रृंगार करती है, कि फूलों के फूल कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी बाला के गहने बनूं, गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंधी प्यारी को ललचाऊं। प्रेमी माला यानी कि जब शादी होती है तो माला, फूलों की माला पहनाई जाती है। तो वर वधु की मेरी इच्छा ऐसी भी नहीं है, फूल कह रहा है कि मैं वर वधु की माला में गूंथा जाऊं। वो पहन करके, वो माला, फूल की माला पहन करके वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लोग उनको देखने लायक लगते हैं। तो फूल की ऐसी भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। फूल कह रहा है कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि जो सम्राट हुए हैं उनके जो शव यानी कि जो डेड बॉडी होती है, कि उस पर हरि यानी भगवान के नाम पर मैं उनके ऊपर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठला हूं। और फूल कह रहा है मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि देवों यानी मैं भगवान पर हम लोग फूल चढ़ाते हैं, कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं पर, भगवान की तस्वीरों पर फूल चढ़ाऊं, मेरे उन पर चढ़ूं और अपनी किस्मत पर बहुत ही इतराऊं कि भाई मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि मैं भगवान के ऊपर चढ़ाया गया हूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। फूल कह रहा है अपने माली से कि माली मुझे तुम तोड़ लेना, माली जंगल मुझे उपवन से तोड़ करके, और उस पथ पर यानी उस रास्ते पर मुझे तुम डाल देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने यानी जो हमारे सिपाही होते हैं, जो देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो जिस रास्ते से वो वीर पुरुष जाएं, उस मातृभूमि पर, उस धरती पर तुम मुझे बिछा देना, उन सिपाहियों के, वीर पुरुषों के रास्ते में। ऐसी वो पुष्प की अभिलाषा है। तो बच्चों, ये कविता जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य, जीवन मूल्य जो हमें सीखने को मिला, कि हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, हमें देश के प्रति उनके कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो ऐसी सीख यहाँ पर एक पुष्प के माध्यम से कवि ने हमें देने की कोशिश की है। Thank you.